नमस्कार दोस्तों, डरो मत, आत्मनिर्भर बनो। डोंट बी अफ्रेड, बिकम सेल्फ रिलियंट। दोस्तों, जब तक आप बिजनेस करने से डरते रहेंगे, सफल होने का तो सोचो ही मत, शुरुआत ही नहीं होगी। डर के आगे जीत होती है, डर के आगे सक्सेस होती है, मगर 90% लोग इस सक्सेस की शुरुआत ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि डर लगता है किस चीज का, सफल नहीं हुआ तो। सिकंदर के बारे में आपने सुना होगा, 16 बार हारे थे वो और 17वीं बार विजय प्राप्त की थी। कैसे? यदि वो भी डर के बैठ जाते तो वो 17वीं बार का विजय प्राप्त करने का मौका उनको नहीं मिलता। बात आती है बिजनेस करने के लिए वो कौन कौन से गुण आप में होने चाहिए। एक सफल बिजनेसमैन को 5 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। वो 5 बातें कौन कौन सी हैं, आइए आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं। पहले बात कर लेते हैं बिजनेस की। आप चाहे कपड़े का बिजनेस करें, आप चाहे किराने का बिजनेस करें, आप चाहे हार्डवेयर का बिजनेस करें, आप चाहे सॉफ्टवेयर का बिजनेस करें, या अपना कोई खुद का फैक्ट्री डाल रहे हों, या कोई स्टार्टअप खोल रहे हों, सारों में ये 5 बातें विशेष रूप से आप में होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप रुकिए, बिजनेस स्टार्ट अभी मत कीजिए। थोड़े दिन ये 5 बातों में यदि आप सफल होते हैं या सही होते हैं तो शुरुआत कीजिए। उनमें से पहली बात है, कोई भी बिजनेस आप करेंगे उसमें पहली चीज है पैसा, मनी, फंड्स, कैपिटल। इसकी जरूरत होती है। दादाजी ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें ही पता थी। बेटे लोगों, आपको पता सब चीजों का है, मगर आप हनुमान जी बने हुए हो। हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता था कि आप में वो शक्ति है, वो ताकत है कि आप पहाड़ को भी उठा के ला सकते हो। तो मेरा भी ये दायित्व बनता है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको मोटिवेट करता रहूं। बिजनेस में पैसा कहां से आएगा, बिजनेस में कितना पैसा लगेगा, बिजनेस में पैसा आएगा उसका इंटरेस्ट कितना लगेगा, और कितने दिन के लिए अपने को फंड्स की आवश्यकता होगी, ये सारी बातें जो आदमी पहले से जान करके, जानने से भी कुछ नहीं होगा, लिखित में नोट बनाएगा कि ये बिजनेस कर रहा हूं, इसमें इतना रुपया खर्चे का लगेगा, यानी इन्वेस्टमेंट इतना रुपया करना पड़ेगा, इतने इतने एक्सपेंडिचर होंगे, इस टाइप के एक्सपेंडिचर होंगे, और ये पैसा आएगा कहां से, ये तय करके जो बैठता है। और जो 4 बातें मैं और बताऊंगा उनको शामिल करता है, तब जाके बिजनेसमैन सफल होता है। दूसरी बात, बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कितने आदमियों की जरूरत होती है, यानी मैन पावर आपको कितना चाहिए। अलग अलग तरह का बिजनेस करने के लिए अलग अलग मैन पावर्स की जरूरत होती है। कौन से बिजनेस में कितने आदमी चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। आप एकल आदमी बिजनेस कर सकते हैं,
आप 2 आदमी बिजनेस कर सकते हैं, आप 3 कर सकते हैं, और ठेकेदारी जैसे बिजनेस में आप 100 आदमी लगा करके भी थोड़े पड़ जाएंगे आपके पास। और भी बहुत से बिजनेस हैं। तो आपको पहले ये तय करना होगा कि कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कितने आदमी अपने को चाहिए, और वो आदमी कौन कौन होंगे, या घर के होंगे या बाहर से आपको हायर करने पड़ेंगे। यह आपको पहले तय करना है। ये दूसरे पन्ने पे आपको ये लिखना है कि ये आदमी होंगे, इनकी ये सैलरी होगी, मंथली इनका ये खर्चा होगा, ये इनके ओवरहेड एक्सपेंसेस होंगे। ये सारी बातें आप लिख के रखेंगे तो ये 2 तैयारियां आपकी हो गई। रुकिए, अभी जाइए मत, 3 तैयारियां अधूरी रह जाएंगी, बिजनेस नहीं चलेगा। पर डे आप जो बिजनेस करेंगे उसमें पर डे कितनी सेल हो सकती है, पर डे इनकम कितनी हो सकती है, पर मंथ कितनी हो सकती है, और पर ईयर कितनी हो सकती है, ये केस लगाना पड़ेगा आपको। और उस इनकम के हिसाब से एक्सपेंडिचर पर डे कितने आ रहे हैं और कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, ये पहले से तय निकालना पड़ेगा। क्या दादाजी इतना सब कुछ करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा। आग लगे खोदे कुआं, कब से आग बुझाए। जब आग लग जाएगी और बाद में तुम कुआं खोदना शुरू करोगे तो कब आग बुझेगी बताइए। ये सारे पहले नोट कीजिए आप। चौथी बात, जो बिजनेस करेंगे आप, उसका प्रोडक्ट आपके आसपास नियरेस्ट सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर और सबसे सस्ता कहाँ मिलता है, और वो आपकी दुकान पर, आपकी फैक्ट्री पर, आपकी साइट पर कैसे पहुंचेगा, क्या क्या इनके ओवरहेड एक्सपेंसेस होंगे, ये सारी बातें आपको देखनी पड़ेंगी। और 5वीं और अंतिम बात, ध्यान से सुनिएगा, जाइएगा नहीं, अभी 2 मिनट और लूंगा वीडियो में। जो प्रोडक्ट आप बेचेंगे उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग कहाँ से आएंगे? क्या आप ऑनलाइन बिजनेस करेंगे या ऑफलाइन करेंगे? ऑनलाइन करेंगे तो कौन कौन सी टीम होगी आपकी, कितने लोग होंगे उस टीम में, कौन कौन सी भाषाओं में। हाँ, लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना। जिन लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस किया, मेरा तजुर्बा कहता है, जिन लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस किया और केवल हिंदी में अपने वीडियो बना बना कर भेज रहे हैं, सक्सेस नहीं हुए। क्योंकि हिंदी कुछ स्टेट्स में लोगों को पढ़नी और बोलनी नहीं आती। कुछ लोगों ने अंग्रेजी में भेजा, इंग्लिश में, वहां भी यही हालत हुई। राजस्थान में आपको यदि किसी चीज को भेजना है, प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, भेजना है, तो हिंदी के साथ साथ, इंग्लिश के साथ साथ आपको राजस्थानी में भी भेजना पड़ेगा। अब राजस्थानी में भी कई बातें हैं, राजस्थानी में भी कई भाषाएं हैं। मारवाड़ी अलग है, वो कोई दूसरी मेवाड़ी अलग है, शेखावाटी भाषा अलग है। ये सारी भाषाएं कुल मिलाकर के, इन सब को जोड़ करके कुछ एक ऐसी आपको भाषा बोलनी चाहिए जिसमें हिंदी भी हो, अंग्रेजी भी हो, मारवाड़ी भी हो, शेखावाटी की भाषा भी हो, जोधपुरी भी हो। जोधपुरी भाषा बहुत मीठी होती है। वो लड़ते हैं ना तो भी कहते हैं, अपन जैसे मोस्टली कहते हैं ना कि जूता मारूंगा, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, थाके माथे ऊपर मांगो जूतो विराजे साहब। आपके सर पे हमारा जूता विराजमान हो। बात तो वही है, मगर कहने का तरीका अलग है। तो ऐसे आपको हर स्टेट के हिसाब से अपने ऑनलाइन भेजने वालों के या ऑनलाइन बात करने वाले लोगों को रखना पड़ेगा, उनके हिसाब से वीडियो बनाना पड़ेगा। ये सारी बातें हैं। वैसे ही आप ऑफलाइन भेजते हैं तो ऑफलाइन के लिए आपके पास यदि दूर दराज के दूसरे स्टेट्स के आदमी आते हैं
तो वहाँ आपको सेल्समैन भी उसी टाइप के, उसी लैंग्वेज में बोलने वाले आने चाहिए, होने चाहिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज मैं इस वीडियो को यहीं ब्रेक देता हूँ। एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, इस वीडियो को रोकिएगा नहीं। जो भी आदमी इस वीडियो को देखे वो कम से कम 15 लोगों को निश्चित रूप से शेयर करें। क्यों? कि आपका भला तभी होगा जब आप अपनी अच्छी भलाई की योजना के साथ साथ किसी दूसरे की अच्छी योजनाओं को भी आगे भेजेंगे, आगे सरकाएंगे, उनको पुशअप करेंगे, तभी आपका भला होगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, कर भला होगा भला, अंत भले का भला। आप बड़े हैं, छोटों को भेजिए ये वीडियो, छोटे हैं बड़ों को भेजिए, पुरुष हैं महिलाओं को भेजिए, महिला हैं पुरुषों को भेजिए, दादा हैं पोते को भेजिए। बताइए उन्हें कि देखिए एक 73 प्लस का आदमी क्या बता रहा है। और पोते हैं तो दादाजी को भेजिए, दादाजी आप भी कुछ कीजिए, अभी बूढ़े नहीं हुए हो। 70, 75, 80 साल तक के लोगों ने 100 साल की उम्र में कमाया है। अब आप कहेंगे इतना पैसा कमा करके क्या करेंगे? अरे भाई, यही बात यदि धीरू भाई अंबानी जी सोच लेते तो क्या मुकेश अंबानी इस हद तक पहुंच पाते? क्या यही बात रतन टाटा जी सोच लेते तो क्या इतना बड़ा टाटा ग्रुप बना करके छोड़ के जाते? अरे भाई, यही बात अजीम प्रेम जी सोच लेते तो क्या वो अपनी कमाई का 65% डोनेशन दे सकते? जी हाँ, डोनेशन कितना? अपनी कमाई का 65%, 65% नहीं दे पाते ना। और क्या अमिताभ बच्चन यही सोच लेते तो क्या अभी तक आप देखते हैं उनके एपिसोड? तो ये मत सोचिए, आप जिस सेक्टर में हैं, जिस पेशे में हैं, जो काम करने योग्य है, आपकी उम्र के हिसाब से कर सकते हो, जरूर कीजिएगा। और नहीं तो मेरी तरह से बच्चों को मोटिवेट ही कीजिएगा। आपका एक मोटिवेशन किसी को एक बिजनेस शुरू करने में मदद कर सकता है। कोई आदमी हताश और निराश हो गया हो, थक गया हो कि मैं तो इस जिंदगी से थक गया, और वो कुछ उल्टा सीधा करने जा रहा हो और उसने ये वीडियो देख लिया, देखिए उसकी जीने की तमन्ना जग जाएगी कि अपन भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और हाँ, निश्चित रूप से कर सकते हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुलाती हैं। सो जा बेटा, सो जा। नमस्कार।